हेलो, नमस्कार। नीव इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। ये क्लास है साइकोलॉजी की और जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं अपने पर्सनैलिटी टॉपिक को। ये जो पर्सनैलिटी का टॉपिक है, इसमें अब तक जो है हम डिस्कस कर चुके हैं पर्सनैलिटीज़ की जो ऑल थ्योरीज थी उनको। आई थिंक एक दो थ्योरीज रहती हैं जिन्हें जो है हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो आज का जो टॉपिक होगा पर्सनैलिटी के अंडर, वो हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी को मेज़र करने के क्या क्या मेथड हैं, ये क्यों ज़रूरी होता है, ये सब जो है यहाँ पे हम डिटेल में जो है वो डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा होगा मिशन HPSSC। ये इसके बारे में मैं थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ, उसके बाद जो है हम अपना टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे। मिशन HPSSC का मतलब है यहाँ पर कि जितने भी एग्ज़ाम आपके HPSSC के अंडर आते हैं, जैसे हो गया HP टेट हो गया, TGT कमीशन हो गया, या फिर पटवारी का टेस्ट हो गया, या फिर पुलिस का, क्लर्क का, जितने भी एग्ज़ाम आपके HPSSC के अंडर आते हैं, मेनली जो है नीव इंस्टीट्यूट उन सभी एग्ज़ाम को जो है वो टारगेट करता है। और यहाँ पे अभी जो बैच चलाया जा रहा है वो चलाया जा रहा है आपका HP टेट का, यानी HP टेट मेडिकल के लिए, नॉन मेडिकल के लिए और आर्ट्स के लिए। तो उन स्टूडेंट को और उन बच्चों को मैं बता दूं जिन्होंने अभी तक इस बैच को ज्वाइन नहीं किया है, उन्हें क्या करना होगा। उन्हें सिंपली जो है वो गूगल प्ले स्टोर पे जाना होगा और वहाँ पर जो है नीव इंस्टीट्यूट की जो ये एप्लीकेशन है उसे इंस्टॉल करना होगा। जब आप इस एप्लीकेशन को जो है वो इंस्टॉल कर लोगे, उसके बाद आपको दिए गए नंबर जो मैं यहाँ लिख रही हूँ 9459802085 पर कॉल करनी होगी। जब आप इस नंबर पर कॉल करोगे तो आपको जो है वो बैच में एनरोल कर लिया जाएगा। नेक्स्ट बात आती है कि आप नीव इंस्टीट्यूट को ही क्यों चुने। अपने एग्जाम की तैयारी करने के लिए आप सिर्फ नीव इंस्टीट्यूट को ही क्यों ज्वाइन करें, तो इसके कुछ बेनिफिट हैं जो मैं आपके साथ जो है वो शेयर कर देती हूँ। जैसे आपको फर्स्ट यहाँ पे दिख रहा होगा 1 वीक का डेमो फ्री, यानी 1 वीक का यहाँ पे आपको डेमो जो है वो फ्री दिया जाएगा। यानी आपको देखने, सुनने और समझने का मौका मिलेगा कि जो टीचर हैं वो किस तरह से वो जो है वो आपको पढ़ा रहे हैं। अगर आप सेटिस्फाइड होते हो तभी आप इस कोर्स को परचेज करिएगा, अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते हो। सेकेंडली, यहाँ पे डेली क्लासेस ली जाती हैं, वीकली टेस्ट होते हैं और साथ में डाउट सेशन भी यहाँ पे रखे जाते हैं। जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो है 20% डिस्काउंट फॉर BPL स्टूडेंट। जो भी BPL स्टूडेंट हैं, वो बच्चे जिनकी जो आर्थिक स्थिति जो है वो थोड़ी ठीक नहीं होती है, उन बच्चों के लिए यहाँ पे जो हमारा फीस स्ट्रक्चर है उसके अंडर जो है 20% उनको लेस कर दिया जाएगा। अगर मैं अपने फीस स्ट्रक्चर की बात करूँ तो वो है 1999, यानी कि 2000 रुपये के अंदर जो है यहाँ पे आपको HP टेट का ये फुल बैच जो है वो देखने को मिलेगा। और इन्हीं 2000 रुपयों के अंदर जो है BPL स्टूडेंट के लिए यहाँ पे 20% जो वो होगा वो लेस कर दिया जाएगा। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन स्टूडेंट के लिए भी और बाकी सारे स्टूडेंट के लिए भी कि आप जल्दी से जल्दी जो है वो इस बैच को ज्वाइन करें। नेक्स्ट जो है वो आज का टॉपिक हम अब स्टार्ट करते हैं। ये कुछ इन्फॉर्मेशन है मेरे बारे में। आज का जो, जैसे मैंने पहले बताया कि आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। ठीक है, पर्सनैलिटी को असेस करने के डिफरेंट मेथड हैं और उन मेथड्स में भी डिफरेंट टाइप के टेस्ट हैं। ठीक है, जो इम्पॉर्टेंट मेथड हैं, जो इम्पॉर्टेंट हमारे पास असेसमेंट को मेजर करने के मेथड है, उनको हम यहाँ पे जो है वो डिस्कस करेंगे। इम्पॉर्टेंट का मतलब है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है वो सभी मेथड, उनको यहाँ पे हम 1 बाय 1 जो है वो इस वीडियो में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो ये थी इंफॉर्मेशन आपके बैच के बारे में। और चलिए आज का जो हमारा सेशन है उसको हम जो है वो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी का मतलब क्या होता है? इट इज द मेजरमेंट ऑफ पर्सनल करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, पर्सन की विशेषताओं के बारे में जानना, उनकी जो विशेषताएं हैं किसी पर्टिकुलर पर्सन की, उसकी विशेषताओं के बारे में जानना, असेस करना, वो होता है आपका असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। यानी किसी पर्सन की पर्सनैलिटी को जानना, हम समझ पाएं कि सामने वाले की जो पर्सनैलिटी है वो किस तरह की है। ठीक है, उसको जानने के भी क्या है, डिफरेंट मेथड हैं जो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। और ये असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी क्यों ज़रूरी होती है?
लिखा है आगे, इट इज यूजफुल टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल। ठीक है, किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के बिहेवियर को जानने के लिए जो ये असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे आपके करियर काउंसलर होते हैं, ठीक है, उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि जो पर्टिकुलर पर्सन है पहले उनकी हम क्या करें, पर्सनैलिटी को जाने, फिर उनके बारे में वो कुछ कर सकते हैं, उनके बारे में उनको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, करियर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, फ्यूचर रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। ठीक है, जब पर्टिकुलर उस पर्सन को जो हमारे पास साइकोलॉजिस्ट होगा जिसे पता होगा कि पर्टिकुलर पर्सन की पर्सनैलिटी कैसी है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वो क्या है उनको इंफॉर्मेशन उनके बारे में बता सकता है। ठीक है, इट हेल्प टू कंक्लूड कंक्लूजन अबाउट अ पॉसिबल फ्यूचर बिहेवियर। इससे क्या पता लगता है, पर्सन की पर्सनैलिटी को जब हम जान लेते हैं कि ये किस तरह का है तो उससे क्या होता है, उसके फ्यूचर बिहेवियर के बारे में भी पता लगता है। मतलब कि हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये आगे चलकर क्या करेगा या कैसा होगा, उसकी पर्टिकुलर सिचुएशन में या किसी एक सिचुएशन में उसकी पर्सनैलिटी को ऑब्जर्व करके। ठीक है, ऑब्जर्व करना या डिफरेंट टाइप के मेथड होते हैं। तो ये तो बात होगी कि असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी क्यों की जाती है। ठीक है, उससे क्या होता है, हम पर्टिकुलर पर्सन के बिहेवियर को क्या कर पाते हैं, असेस कर पाते हैं, हम जान पाते हैं। ठीक है, ये होता है असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी का मतलब। अब आगे देखिए, द मेथड यूज्ड फॉर असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी आर, डिफरेंट टाइप के मेथड जो है वो यूज किए जाते हैं आपके असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी के लिए। पर्सनैलिटी को असेस करने के लिए फर्स्ट मेथड यहाँ पे लिखा है सब्जेक्टिव मेथड। ठीक है, सेकंड यहाँ लिखा है ऑब्जेक्टिव, थर्ड है प्रोजेक्टिव और फोर्थ है साइको एनालिटिकल मेथड। ठीक है, साइको एनालिटिकल मेथड से आप समझ रहे होंगे ये किसके द्वारा दिया गया होगा, सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं ये सब्जेक्टिव मेथड क्या होते हैं। सब्जेक्टिव का मतलब होता है जो पर्सन टू पर्सन क्या करें, वेरी करें। ठीक है, जो मतलब कि अगर एक सिचुएशन है, अगर किसी एक सिचुएशन में दो पर्टिकुलर पर्सन को खड़ा कर दिया जाए तो एक जो पर्सन है, जो फर्स्ट पर्सन है, उस सिचुएशन के बारे में कुछ और बताएगा, जो सेकंड पर्सन है वो उस सिचुएशन के बारे में कुछ और बताएगा। ठीक है, मतलब दोनों के विचार क्या होंगे, दोनों के विचार उस सेम सिचुएशन के लिए क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है, सब्जेक्टिव मेथड क्या होते हैं, मतलब पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि यहाँ पे जो है वो एक सभी के लिए क्या होते हैं, वो सेम होते हैं। इसमें भी आगे टाइप आएंगे, आगे हम वन बाय वन जो है इन्हें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। प्रोजेक्टिव मेथड होता है जिसमें इनडायरेक्ट वे में जो है वो पर्सनैलिटी को असेस किया जाता है। ठीक है, इनडायरेक्ट वे में मतलब यहाँ पे आपको मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड कि आपको क्या पसंद है, आपको कहाँ जाना अच्छा लगता है, आपका इमोशनल बैलेंस क्या है, आप मतलब आप कौन सी सिचुएशन में कैसा बिहेव करते हैं, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। ये इनडायरेक्ट वे होगा। यहाँ पे कुछ ऐसे टेस्ट बनाए गए होंगे जिनके अकॉर्डिंग जो है वो सामने वाला पर्सन, यहाँ पे लाइट जा चुकी है तो आई थिंक आपको स्लाइड दिख रही होगी, तो मैं कंटिन्यू करती हूँ अपना। यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे प्रोजेक्टिव टेस्ट की, प्रोजेक्टिव टेस्ट का मतलब है या मेथड का मतलब है कि इनडायरेक्ट वे में जो है वो आप उनसे क्या करोगे, जो है वो पर्सनैलिटी के बारे में पता करोगे। ठीक है, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। साइको एनालिटिकल मेथड, साइको एनालिटिकल मेथड भी दो टाइप के होते हैं जिन्हें हम आगे जो है वो डिस्कस करेंगे। आइए अब जो है हमारा फर्स्ट जो है सब्जेक्टिव मेथड, उसे अब हम स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्टिव मेथड का क्या मतलब होता है, सब्जेक्टिव मेथड आर दोज इन विच द इंडिविजुअल इज परमिटेड टू डिस्क्लोज व्हाट ही नो अबाउट हिमसेल्फ एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, मतलब सब्जेक्टिव मेथड, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि सब्जेक्टिव मेथड का मतलब होता है कि वो पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। ठीक है, पर्सन टू पर्सन वेरी करने का मतलब है कि हर पर्सन जो है किसी सिचुएशन के बारे में अलग बताता है। ठीक है, इस सब्जेक्टिव मेथड में ऐसा होता है कि पर्सन अपने बारे में खुद बता रहा है। ठीक है, क्या है, वो अपने बारे में खुद बता रहा है कि उसे क्या अच्छा लगता है, उसकी फीलिंग क्या है, उसके ट्रेट क्या है, कौन सी सिचुएशन वो कैसा बिहेव करता है। तो यहाँ पे वो है, या तो पर्सन खुद बताता है या फिर उससे क्वेश्चन करके उससे पूछा जाता है। मतलब यहाँ पे वो अपने बारे में खुद बता रहा होता है। ठीक है,
और ये क्या हो सकता है, हर पर्सन क्या है, हर पर्सन अलग अलग हो सकता है ना। क्या अपने बारे में हर पर्सन क्या होगा, मतलब हर दो दो जो पर्सन होंगे वो अपने बारे में अलग अलग ही बताएंगे, है ना। सम इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव मेथड, कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव मेथड है, जैसे हो गया ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। ऑटोबायोग्राफी में क्या होता है, ऑटोबायोग्राफी में पर्टिकुलर पर्सन के बारे में क्या होता है, सब कुछ लिखा होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, जो उसने बताया होता है, ठीक है, अपने बारे में, वो आ जाता है आपका सब्जेक्टिव मेथड में। सब्जेक्टिव मेथड का मतलब है हम पर्सन की पर्सनैलिटी के बारे में जान रहे हैं, किस मेथड के थ्रू, सब्जेक्टिव मेथड के थ्रू, ठीक है। वो उसमें आ गया एक आपका ऑटोबायोग्राफी। सेकंड आ गया केस हिस्ट्री के बारे में। केस हिस्ट्री क्या होती है, केस हिस्ट्री का मतलब है कि उसने जो है वो अपनी पूरी लाइफ स्पैन में क्या क्या किया है, ठीक है। उस केस हिस्ट्री में क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो सारा जो उसके अकॉर्डिंग जो काम किया होता है वो उस केस हिस्ट्री में लिखा होता है, और हम उसको देख के या पढ़ के या सुन के जो है वो क्या करते हैं, उस पर्सन की पर्सनैलिटी के बारे में जान पाते हैं। नेक्स्ट आता है इंटरव्यू। अब इंटरव्यू जो होते हैं वो इंटरव्यू स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं और अनस्ट्रक्चर भी हो सकते हैं। स्ट्रक्चर का मतलब है कि क्वेश्चन पहले से ही तैयार किए जा सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि एक क्वेश्चन एक पैटर्न तैयार कर दिया गया हो, और या फिर पर्टिकुलर पर्सन के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन होते हैं कि ये पर्सन आएगा, इससे इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये इंटरव्यू मेथड भी किसके अंडर आता है, आपका सब्जेक्टिव मेथड के अंडर आता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चनेयर। क्वेश्चनेयर के अंदर क्या होता है, आपके क्वेश्चन जो है वो आपसे पुट किए जाते हैं, क्वेश्चन जो है वो आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। मतलब आपसे जो है वो क्या इंफॉर्मेशन यहाँ पे ली जा रही है। ये कौन सा मेथड हो गया, ये हो गया आपके पास सब्जेक्टिव मेथड, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके ऑब्जेक्टिव मेथड के। ऑब्जेक्टिव मेथड क्या होता है, द ऑब्जेक्टिव मेथड डू नॉट डिपेंड अपॉन द ऑन द सब्जेक्ट, ठीक है। एक पर्टिकुलर पर्सन, सब्जेक्ट का मतलब है यहाँ पे वो पर्सन, ठीक है। उसके जो स्टेटमेंट है जो वो बता रहा है उस पर डिपेंड नहीं करेगा। सब्जेक्टिव मेथड में तो क्या था कि जो वो बता रहा था उसी को हम क्या कर रहे थे, सुन रहे थे, समझ रहे थे, और उसके अकॉर्डिंग ही उसकी क्या पर्सनैलिटी को एक तरह से जज कर रहे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो ये ऑब्जेक्टिव मेथड होते हैं, ये क्या होते हैं, द ऑब्जेक्टिव मेथड डू नॉट डिपेंड ऑन द सब्जेक्ट ऑन स्टेटमेंट अबाउट हिमसेल्फ, ठीक है। जो भी वो अपने बारे में बता रहा है उस पर डिपेंडेंट नहीं करता है ये मेथड, बट ऑन हिज ओवर बिहेवियर एज रिवील्ड टू अदर हु सर्व एज ऑब्जर्वर, ठीक है। किस पे डिपेंड करता है, उसके बिहेवियर पे, कि जो पर्टिकुलर सिचुएशन में पर्सन कैसा बिहेव करता है ये उस पे डिपेंड करता है, ना कि जो वो मुंह से बोल रहा है कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, ठीक है। उस पे डिपेंड नहीं करेगा, ये करेगा कि पर्टिकुलर जो पर्सन है वो किसी सिचुएशन में कैसा बिहेव करता है, ठीक है। और इसके जो अंडर है वो भी डिफरेंट टाइप के जो है वो टेस्ट जो है वो यहाँ पे दिए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है जैसे यहाँ फर्स्ट लिखा हुआ है सिचुएशनल टेस्ट। ये किस टाइप के टेस्ट होते हैं, ये सिचुएशनल टेस्ट मतलब किसी पर्सन को क्या है यहाँ पे, और ये ऐसे टेस्ट होते हैं जो एक बड़े सारे ग्रुप पे क्या होते हैं, लिए जा सकते हैं। मतलब ज़्यादा ग्रुप के लिए क्या, एक ग्रुप में बहुत सारे पर्सन होते हैं ना, तो ये हर एक पर्सन के लिए क्या एक टेस्ट हो सकता है। लेकिन सब्जेक्टिव मेथड क्या था, वो एक पर्सन के लिए एक ही टेस्ट था, क्योंकि क्या थे, पर्सन क्या थे वहाँ पे, पर्सन के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा था वो मेथड, है ना। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक ग्रुप के लिए एक टेस्ट हो सकता है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, जैसे सिचुएशनल टेस्ट, कि पर्टिकुलर पर्सन को क्या एक सिचुएशन दे दी, ठीक है। एक पर्टिकुलर पर्सन को एक सिचुएशन दे दी, उसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा कि जो वो पर्सन है वो किस तरह से बिहेव कर रहा है, एक सिचुएशन में जो पर्सन है वो किस तरह से बिहेव कर रहा है, ये जो है वो यहाँ पे देखा जाता है। साथ में यहाँ पे देखा जाता है ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व किया जाता है उसके बिहेवियर को। थर्ड यहाँ पे आता है रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल दी जाती है यस नो, जो आप उसके बिहेवियर को जो है वो जब जज करते हैं तो रेटिंग स्केल दी जाती है। फिर आते हैं इन्वेंट्री मेथड। ये भी किस तरह के मेथड होते हैं, ये अंडर आते हैं आपके ऑब्जेक्टिव मेथड के अंडर ही आते हैं आपके इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है, इन्वेंट्री का मतलब होता है एक क्वेश्चनियर जो है वो क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। क्वेश्चनियर का मतलब है वहाँ बहुत सारे क्वेश्चन एक लिस्ट पे जो है वो क्या तैयार
किए जाते हैं और उनका आंसर जो है वो किस टाइप में होता है, ट्रू, फॉल्स या फिर कैन नॉट से, ठीक है। इन 3 टाइप में उनका आंसर होता है, यानी ऑब्जेक्टिव होते क्या है, यस और नो वाले, है ना। तो इन्वेंटरी मेथड इन्हीं के अंडर आते हैं। और इन्वेंटरी मेथड में क्या होता है कि ट्रू, फॉल्स और कैन नॉट से का जो है वो यहाँ पे एक पैटर्न बनाया जाता है बहुत सारे क्वेश्चन को लेके, ठीक है। फिर जो पर्सन है जिस पे ये टेस्ट किया जा रहा है उसको सिर्फ उस जो क्वेश्चन पूछा है उसके अकॉर्डिंग ट्रू, फॉल्स और कैन नॉट से में आंसर करना होता है। और उसके जरिए जो है हम क्या कर पाते हैं, उस पर्सन की पर्सनैलिटी को असेस कर पाते हैं, ठीक है। ये जो इन्वेंटरी टाइप मेथड होते हैं ये ऑब्जेक्टिव टाइप मेथड ही होते हैं। और इसमें भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है, जो इन्वेंटरी मेथड है, और इनमें भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है वो है आपके पास यहाँ पे लिखा है, द बेस्ट नोन पर्सनैलिटी इन्वेंटरी इज द मिनीसोटा मल्टीपल पर्सनैलिटी इन्वेंटरी मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंटरी, यानी MMPI, ठीक है। कौन से होंगे यहाँ पे, ये फर्स्ट है मिनीसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंटरी, जिसे MMPI भी बोला जाता है, और जिसे डेवलप्ड किया था JC मैक्लिनी एंड SR हॉथवे ने, ठीक है। तो ये जो था वो इम्पॉर्टेंट मेथड है आपका, इन्वेंटरी मेथड के अंडर आता है आपका। और किस लिए यूज होता है, ये असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी के लिए जो है वो यूज होता है ये मेथड, ठीक है। इस मेथड में क्या था, इस मेथड में भी एक क्वेश्चनर टाइप जो है वो तैयार किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसी में आता है इन्वेंटरी मेथड में एक और मेथड आता है जिसे बोलते हैं कैलिफोर्निया पर्सनैलिटी इन्वेंटरी, ठीक है। थर्ड आता है आइजेंक पर्सनैलिटी इन्वेंटरी, और फोर्थ आता है हमारे पास 16 पर्सनैलिटी फैक्टर ऑफ इन्वेंटरी, ठीक है। तो ये सारे जो है वो इम्पॉर्टेंट इन्वेंटरी जो है वो मेथड यहाँ पे लिखे हुए हैं, जो किस लिए हैं, पर्सनैलिटी को असेस करने के लिए, ठीक है। तो ये आगे हमारे पास चारों के चारों इन्वेंटरी मेथड किसके अंडर आए, ये आए हमारे ऑब्जेक्टिव मेथड के अंडर। थर्ड हम पढ़ते हैं अपना प्रोजेक्टिव मेथड। प्रोजेक्टिव मेथड का क्या मतलब होता है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, यहाँ पे क्या होगा, इनडायरेक्ट वे में आपसे जो है वो आपकी पर्सनैलिटी को असेस किया जाएगा, ठीक है। इनडायरेक्ट वे में कैसे किया जाएगा, यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, कोई यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग ट्रू और फॉल्स नहीं रखे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इनडायरेक्ट। अब ये इनडायरेक्ट वे क्या हो सकते हैं, यहाँ पे भी डिफरेंट टाइप के टेस्ट हैं जो इनडायरेक्ट वे में लिए जाते हैं, ठीक है। कौन से, चलिए देखते हैं। दीज मेथड अनेबल अ सब्जेक्ट यानी जो हमारा पर्टिकुलर पर्सन है, टू प्रोजेक्ट हिज इंटरनल फीलिंग, एटीट्यूड, नीड्स, वैल्यू और विशेज to an external object. In the projective test situation, the individual respond freely to relatively unstructured yet standard situation to which he is asked to respond, ठीक है। इस पर्टिकुलर टेस्ट में क्या होता है, इस पर्टिकुलर टेस्ट में जो है जो ये हमारा पास प्रोजेक्टिव मेथड है, इसमें क्या है, पर्सन फ्री होता है अपनी जो उसने सोचा है, जो उसने ऑब्जर्व किया है उसको बताने के लिए, ठीक है। चाहे वो सिचुएशन स्ट्रक्चर हो, चाहे वो सिचुएशन अनस्ट्रक्चर्ड हो, ठीक है। स्ट्रक्चर का मतलब है चाहे वो उसके अकॉर्डिंग हो, चाहे वो उसके अकॉर्डिंग ना हो, जो वो सोच रहा है वो बताता है। मतलब एक यहाँ पे जो प्रोजेक्टिव टाइप मेथड होते हैं उसमें क्या किया जाता है, पिक्चर दिखा के पूछा जाता है, ठीक है, कि आपको इस पिक्चर में क्या दिख रहा है या आप उसमें क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, और जो जैसा उनका रिस्पॉन्ड आता है उसके अकॉर्डिंग जो है वो पर्सनालिटी को असेस किया जाता है, ठीक है। आप बस इतना ध्यान रखिए कि जो प्रोजेक्टिव मेथड है इसमें क्या किया जाता है, इनडायरेक्ट वे में जो है वो पर्सनालिटी को असेस किया जाता है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट टेस्ट आता है थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। कौन सा, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, ये आपका आता है प्रोजेक्टिव मेथड के अंडर। ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है टेट के एग्जाम में, ठीक है। क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, जो थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट है वो किसके द्वारा दिया गया था, वो दिया गया था मॉर्गन एंड मूरे के द्वारा, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, पूछा हुआ है कि ये थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट है ये किसके द्वारा दिया गया है, ये दिया गया है मॉर्गन एंड मूरे के द्वारा। कब, 1935 में। इट रिक्वायर द सब्जेक्ट टू लुक एट द पिक्चर एंड टू इंटरप्रेट इट वाइल टेलिंग अ स्टोरी, ठीक है। कैसे,
इस टेस्ट में क्या होता है कि पिक्चर आपको दिखाई जाती है और पिक्चर में एक मतलब स्टोरी टाइप कुछ होता है, तो आपको इंटरप्रेट करने के लिए बोला जाता है, या पिक्चर में कुछ ऐसी जो पिक्चर होती है उसको एक स्टोरी के रूप में जो है वो बोलने को आपको बोला जाता है, ठीक है। और जब आप एक स्टोरी के रूप में वो सुनाते हो तो उसके अकॉर्डिंग जो वो है आपकी पर्सनैलिटी को असेस किया जाता है, ठीक है। सेकंड यहाँ पे आता है चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट यानी CAT, ठीक है। ये जो होता है ये किसने दिया था, लियोपोल्ड बेलॉक ने, ओ होगा यहाँ पे, बेलॉक ने दिया था। चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट CAT किसके द्वारा, लियोपोल्ड बेलॉक के द्वारा। ये भी आपके पास क्वेश्चन आया हुआ है कि जो चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट है ये किसने दिया था, ठीक है। थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट भी और ये चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट भी आपको पता होना चाहिए किसने दिए थे, ठीक है। इसमें बेसिकली 10 पिक्चर थी, जो टेस्ट था। इसकी जो ये थ्योरीज, ये जो कहानी है, जैसे कि कौन से टेस्ट में क्या हो रहा था, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि कौन सा टेस्ट जो है वो किसने दिया था और ये टेस्ट कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। प्रोजेक्टिव मेथड के अंदर कौन आता है, सब्जेक्टिव मेथड के अंडर कौन आता है, आपका जो आपका फर्स्ट मेथड था उसके अंडर क्या आता है, ठीक है। तो ये जो चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट है ये बेसिकली क्या था, 10 पिक्चर थी इसमें, ठीक है। और ये किसके ऊपर किया गया था, ये 3 to 10 ईयर के जो चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन लिखा है तो चिल्ड्रन के ऊपर ही ये जो परफॉर्म जो है वो टेस्ट किया गया था। ये चिल्ड्रन की पर्सनैलिटी को असेस करने के लिए ये टेस्ट जो था वो लिया गया था, ठीक है। इसमें क्या था, जो पिक्चर दिखा के जो उनके रिस्पॉन्ड आ रहे थे, जो पिक्चर दिखा के जो वो बिहेवियर शो कर रहे थे उसको नोट जो है वो किया जा रहा था और उसके अकॉर्डिंग बताया जा रहा था कि इस पर्सन की या इस चिल्ड्रन की पर्सनैलिटी जो है वो ऐसी होगी या ऐसी है, ठीक है। ये हो गया चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट। नेक्स्ट आता है रॉरशॉक इंक ब्लॉट टेस्ट, ब्लॉट होगा यहाँ पे, रॉरशॉक इंक ब्लॉट टेस्ट, ठीक है। जो किसके द्वारा दिया गया था, वो दिया गया था हरमन रॉरशॉक के द्वारा। और कब दिया गया था, 1921 में, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है ये, आपको पता होना चाहिए। ये किसके अंडर आया, ये आया आपका प्रोजेक्टिव टेस्ट के अंडर, ठीक है। रॉरशॉक इंक ब्लॉट टेस्ट यानी इसे स्याही धब्बा टेस्ट भी कहा जाता है, स्याही धब्बा परीक्षण भी कहा जाता है। और ये किसके द्वारा दिया गया था, हरमन रॉरशॉक के द्वारा 1921 में, ठीक है। इसमें क्या था, इसमें 10 कार्ड थे, ठीक है। कार्ड वही जिसमें जो इंक थी, स्याही थी, उसके धब्बे लगाए हुए थे, ठीक है। 10 कार्ड थे जिसमें जो 5 कार्ड थे वो ब्लैक एंड वाइट थे, ठीक है, मिक्स थे, ब्लैक एंड वाइट थे 5 कार्ड। और जो 5 थे, अदर जो 5 थे वो मल्टी कलर्ड थे, ठीक है। मल्टी कलर्ड के जो थे वो इंक ब्लॉट उस पर लगाए हुए थे, ठीक है। तो मेनली इसमें भी वो उनको उन कार्ड को दिखा के, पर्टिकुलर पर्सन को वो कार्ड दिखा के उसकी ऑब्जर्वेशन की, उसने क्या ऑब्जर्व किया, वो किस तरह से बिहेव कर रहा है, उसे पूछा जाता था कि आपको क्या दिख रहा है उस पर, ठीक है, उसने क्या ऑब्जर्व किया। तो उसी बेस पे जो है वो यहाँ पे पर्सनैलिटी की जो है वो असेसमेंट की जाती थी, ठीक है। नेक्स्ट आता है सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट यानी SCT, ठीक है। सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट क्या था कि दीज टेस्ट प्रेजेंट अ सीरीज ऑफ इनकम्प्लीट सेंटेंस टू बी कंप्लीटेड बाय द टेस्ट इन 1 or more वर्ड्स, ठीक है। आपको जो है वो कुछ यहाँ पे हाफ सेंटेंस दे दिए जाएंगे और आपको बोला जाएगा कि या इसे कंप्लीट करो, या तो एक पर्टिकुलर सेंटेंस में, या फिर या यहाँ पे एक 1 वर्ड आएगा या फिर 1 वर्ड से ज़्यादा वर्ड आएंगे। मतलब उस सेंटेंस को क्या करना होता है, आपने कंप्लीट करना होता है और उसी बेस पर क्या है आपकी जो ये पर्सनैलिटी है उसको असेस किया जाता है, ठीक है। ये हो गया सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। नेक्स्ट आता है यहाँ पे ड्राइंग, पेंटिंग एंड स्कल्पचर आर्टिस्टिक प्रोडक्शन कैन आल्सो बी यूज्ड एज अ प्रोजेक्टिव टेस्ट। प्रोजेक्टिव टेस्ट में और कौन से जो थे वो टेस्ट लिए जाते थे, ड्राइंग का, पेंटिंग का, स्कल्पचर आर्टिस्ट का, ठीक है। मतलब ड्राइंग से भी या फिर पेंटिंग से भी क्या है आपकी जो पर्सनैलिटी है उसको यहाँ पे असेस किया जाता था, ठीक है। ये तो हो गए हमारे प्रोजेक्टिव टेस्ट जो हमने अभी तक जो है वो डिस्कस किए। कौन कौन से किए, सब्जेक्टिव मेथड किया, ऑब्जेक्टिव मेथड किया, देन हमने किया प्रोजेक्टिव मेथड। अब ये हमारे पास आता है, लास्ट है हमारे पास, आई थिंक
हाँ, लास्ट है हमारे पास साइको एनालिटिकल मेथड। ठीक है, ये साइको एनालिटिकल मेथड क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली आपको जैसे यहाँ पे फर्स्ट दिया गया है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, जिसे क्या बोला जाता है, WAT। ठीक है, इन सच टेस्ट द सब्जेक्ट इज प्रेजेंटेड अ लिस्ट ऑफ वर्ड, वन एट अ टाइम इज आस्क्ड टू गिव द फर्स्ट वर्ड दैट कम टू हिज माइंड। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या है, आपको जो ये जो वर्ड एसोसिएशन टेस्ट है, मतलब एक सिचुएशन दी जाती है, इसमें क्या किया जाता है कि आपको कम से कम वर्ड्स में क्या है उस सिचुएशन को प्रेजेंट करना है। ठीक है, या फिर आपके पास एक लिस्ट दे दी जाती है वर्ड्स की, और आपको एक पर्टिकुलर सिचुएशन में रख दिए जाते हैं, आपसे पूछा जाता है कि आपके माइंड में सबसे पहले क्या वर्ड आया, या मतलब कम से कम वर्ड्स में उस सिचुएशन को आपने डिस्क्राइब करना है, वो है आपके पास वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। ठीक है, द रिस्पॉन्स गिवन बाय द सब्जेक्ट एंड द टाइम टेकन बाय हिम आर रिकॉर्डेड बाय द टेस्टर। ठीक है, कितना उसने टाइम लिया और क्या उसने रिस्पॉन्स किया, ठीक है, उस सिचुएशन में, वो जो था वो रिकॉर्ड किया जाता था टेस्टर के द्वारा या साइकोलॉजिस्ट के द्वारा। ठीक है, उससे जो है वो पर्सनैलिटी मेजर की जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट आता है फ्री एसोसिएशन टेस्ट। इसमें क्या था कि पर्टिकुलर पर्सन को जो है वो मतलब बोलने की आज़ादी दी जाती थी कि उसके मन में जो आ रहा है वो अपने बारे में, अपनी पर्सनैलिटी के बारे में या किसी भी सिचुएशन के बारे में खुल के बात कर सकता था। ठीक है, उससे भी क्या किया जाता था, पर्सनैलिटी को क्या किया जाता था, मेजर या फिर असेस किया जाता था। ठीक है, फ्री एसोसिएशन टेस्ट, इन दिस टेस्ट द सब्जेक्ट इज अलाउड टू टॉक फॉर आवर टुगेदर एंड फॉर्म इट सर्टेन ट्रेट एंड बिहेवियर प्रॉब्लम आर नोटेड। ठीक है, क्या किया जाता था, उससे घंटों जो है वो बातें की जाती थी, चाहे उसके बारे में हो, चाहे पर्टिकुलर किसी उसके साथ जो एक्सपीरियंस हुआ हो उसके बारे में हो, किसी सिचुएशन से रिलेटेड हो, जो भी बातें की जाती थी, और उसके अकॉर्डिंग उसका बिहेवियर देखा जाता था कि वो कैसे बिहेव कर रहा है, और उसको जो है वो नोट किया जाता था। ठीक है, ये आता है आपका ड्रीम एसोसिएशन टेस्ट के अंडर। फिर साइको एनालिटिकल मेथड के अंडर आता है आपका ड्रीम एनालिसिस। क्या आता है, ड्रीम एनालिसिस, आपके जो सपने हैं उन्हें एनालाइज किया जाता है। एनालाइज का मतलब है इन दिस टेक्निक द ड्रीम ऑफ सब्जेक्ट इज एनालाइज्ड एंड अनकॉन्शियस बिहेवियर इज इंटरप्रेटेड। ठीक है, ड्रीम एनालिसिस का मतलब है आपके जो सपने होते हैं, आपके जो अनकॉन्शियस माइंड में जो एक्टिविटी चलती रहती हैं उनके बारे में क्या यहाँ पे एनालिसिस किया जाता था, और उस बेस पर ये बताया जाता था कि जो है वो पर्सन की पर्सनैलिटी कैसी है, या उस बेस पे पर्टिकुलर पर्सन की जो पर्सनैलिटी है उसे असेस किया जाता था। ठीक है, ये हो गए हमारे पास साइको एनालिटिकल मेथड। ये यहाँ पे कंप्लीट होते हैं आपकी ये जो असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी है, वो यहाँ पे जितने भी यहाँ पे मेथड है उनको हमने यहाँ पे जो है वो डिस्कस कर लिया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से आपके जो है वो एवरी ईयर जो है वो क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी में। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या डिस्कस किया। हमने सबसे पहले जो डिस्कस किया वो किया कि मेथड कितने टाइप के होते हैं ये पर्सनैलिटी को असेस करने के। ठीक है, कौन कौन से सब्जेक्ट जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे मैंने डिस्कस किए हैं आपके साथ। सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है, प्रोजेक्टिव है और साइको एनालिटिकल मेथड है। ठीक है, सब्जेक्टिव मेथड के अंडर कौन कौन से आते हैं, ऑटोबायोग्राफी आता है, केस हिस्ट्री आता है, इंटरव्यू आता है, देन क्वेश्चनेयर आता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ऑब्जेक्टिव मेथड था। ऑब्जेक्टिव मेथड के अंडर कौन कौन से आते हैं आपके, ऑब्जर्वेशन आ गया, सिचुएशनल टेस्ट आ गए, रेटिंग स्केल आ गया, इन्वेंटरी मेथड आ गए। और इन्वेंटरी मेथड के अंडर भी इंपॉर्टेंट मेथड थे, वो थे आपके मिनीसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंटरी यानी MMPI। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आपके पास मेथड थे। कैलिफोर्निया पर्सनैलिटी इन्वेंटरी था, आइजेंक पर्सनैलिटी इन्वेंटरी था, और 16 पर्सनैलिटी जो आपके पास 16 PF फैक्टर थे जो मैंने आपको पर्सनैलिटी की थ्योरीज में आपको बताए थे। ठीक है, और थर्ड आ गया आपके पास प्रोजेक्टिव मेथड। प्रोजेक्टिव जो मेथड होते हैं इनडायरेक्ट मेथड होते हैं। कौन से होते हैं इसके अंदर, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट, नेक्स्ट रॉर्सचाकिंग ब्लॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, ड्राइंग पेंटिंग स्कल्पचर टेस्ट जो होते हैं,
फिर फोर्थ आता है हमारे पास साइको एनालिटिकल मेथड। साइको एनालिटिकल मेथड में फर्स्ट आया हमारे पास वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, फिर आया हमारे पास फ्री एसोसिएशन टेस्ट, देन आया हमारे पास ड्रीम एनालिसिस टेस्ट। ठीक है, ये सारे जो टेस्ट हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और यहाँ पे जो है वो असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी का ये जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट जो है हमारी वीडियो होगी वो या तो फिर पर्सनैलिटी के जो कुछ अगर उसमें इम्पॉर्टेंट रह गया होगा या तो थ्योरीज होंगी या कुछ और इम्पोर्टेंट रह गया तो होगा, तो उसे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नहीं तो हम जो है वो नेक्स्ट टॉपिक जो है अपना वो स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।